साथियों नमस्कार। आज हम सीआईबी के फर्स्ट पेपर एबीएम में उसका न्यूमेरिकल्स का अगला पार्ट लेके आए हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज हम थोड़े प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉल्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और आपको करीबन 5 मार्क्स दिला के जाएगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा टफ नहीं है। मेरे को थोड़ा धीरे से समझेंगे तो आ जाएगा समझ में। सबसे पहले एक फॉर्मूला देखते हैं, एनसीआर क्या है ना। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है। तो अगर एनसीआर अपने को निकालना है तो फैक्टोरियल बोलते हैं इसको। ये जो ऐसा होता है इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। और तो उसको सॉल्व करना है। एनसीआर मतलब फैक्टोरियल एन ये अपॉन आर लिखा है, मतलब ये आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल कर देंगे, है ना। इसका मतलब क्या होता है ये फॉर्मूले का, मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे एन कोई वस्तु है ना, और उसमें से आर अपने को सिलेक्ट करना है। मान लो 100 लोग हैं, उसमें से 4 लोग सिलेक्ट करना है, तो 100C4 लिख देंगे। तो कितने रास्ते होंगे अपने को उनके सिलेक्ट करने के, ये आ जाएंगे। अपन कितने तरीके से अपन उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला जब पुट करेंगे अपन तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल होता क्या, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मान लो 4 फैक्टोरियल आ गया आपके पास, तो कुछ नहीं करना, रिवर्स ऑर्डर में गिनती चालू कर देना है। जो मैथ्स वाले नहीं उनको पता नहीं होगा, इसलिए मैं ये बेसिक चीज़ें भी बता रहा हूँ। फैक्टोरियल 4 आ गया है तो आपको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाता है। जैसे कैसे फैक्टोरियल 6 आ जाता है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 कर लो। और यहाँ पे आपको रोकना है कि फैक्टोरियल 3 नीचे आ रहा है, उसको कैंसिल करना है, तो आप ऐसा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी हो सकता है। जैसे फैक्टोरियल 9 हो गया आपका ये, तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं। You have 5 balls and you have to select 3 balls out of it। 5 बॉल्स दे रखी है आपको, उसमें से आपको 3 बॉल को सिलेक्ट करना है। हाउ मेनी वेज टू डू इट, कितने तरीके से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था एनसीआर वाला, वही अप्लाई करना है यहाँ पे। 5 बॉल में से 3 को सिलेक्ट करना है तो 5C3 हो जाएगा। ऊपर 5 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल अपॉन नीचे आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा लिख देंगे अपन इसको। 5 फैक्टोरियल इंटू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 5 को अपन ब्रेक करते हैं यहाँ पे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दिया। 3 फैक्टोरियल तक इसलिए रोक दिया क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल थी, इसको इससे अपन कैंसिल कर देंगे। ये कैंसिल हो गया। अब 5 इंटू 4 हो गया यहाँ पे, और 2 फैक्टोरियल को वापस ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो दो दो आ जाएगा यहाँ पे, 2 को 4 से अपन काट देते हैं तो 5 इंटू 2 तो ये 10 वेज हो जाएगा। 10 तरीके से आप 5 में से 3 बॉल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा समझ में आया होगा आपको फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आया आपको, ऐसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपकी केस स्टडी बेस। यू हैव अ बैग, आपके पास एक बैग है, विच हैव 10 बॉल्स यू नीड टू सिलेक्ट। नंबर 1 बोल रहा है 3 बॉल्स, नंबर 2 बोल रहा है 5 बॉल्स, नंबर 3 बोल रहा है 7 बॉल्स, है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 10 में से 3 बॉल्स को सिलेक्ट करना है तो आपका 10C3 आएगा। सॉरी, ये 10C2 लिखा गया यहाँ पे। 10C3, 5 बॉल सिलेक्ट करना है तो 10C5, 7 बॉल सिलेक्ट करना है तो आपको 10C7। अब वापस उसको फॉर्मूले को ब्रेक करके आप इसको
सॉल्व कर सकते हो। जैसे 10 से 3 है तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 10 - 3 तो 7 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। प्रोबेबिलिटी में एक चीज याद रखना है कि कुछ वर्ड यूज करते हैं अपन इसमें, एंड और। जहां पे एंड आया है मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, जहां पे कहीं पे और आ जाए उसको आपको ऐड करना है। ये याद रखना, ये बहुत जगह अपन यूज करेंगे, एंड और दो वर्ड होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन में एक आगे का क्वेश्चन बना दिया है कि 10 बॉल में से आपको, सॉरी इसे अलग क्वेश्चन है। पांच बॉल में से आपको बोला है कि एटलीस्ट 3 इज ब्लू। 3 ब्लू बॉल आपको लेना है, उसमें से कम 3 एटलीस्ट, है ना। कम से कम 3, कम से कम 3 मतलब क्या हुआ कि 5 में से 3 तीनों ब्लू हो सकती है, और या फिर 4 ब्लू भी हो सकती है, और या पांचों ब्लू हो सकती है ना। तो ये मैंने यही लिखा है कि 3 ब्लू और 4 ब्लू हो सकती है, या फिर 5 ब्लू हो सकती है। अब एटमोस्ट मतलब अधिकतम 3 ब्लू हो सकती है। तो अधिकतम 3 ब्लू वाले केस में क्या होता, या तो तीनों ब्लू हो जाएगी, या 2 ब्लू हो जाएगी, या 1 ब्लू हो सकती है, या 0 ब्लू भी हो सकती है। तो ये थोड़ा कंसेप्ट समझने का है। एटलीस्ट बोला है मतलब कि उससे बड़ी आएगी ना, 3 से 4 भी तो हो सकती है, 5 भी हो सकती है। एट मोस्ट हो सकता है तो अधिकतम 3 हो सकती है, अधिकतम 3, या तो 2 होगी, या 1 होगी, या 0 होगी, या 3 होगी, 3 से ज्यादा नहीं होगी, है ना। अब आगे देखते हैं, एक विदाउट रिप्लेसमेंट आता है कि भाई आपने 5 में से 3 बॉल निकाली, उसमें से वापस नहीं रखी, ऐसा कुछ करके अपन सिलेक्ट करते हैं। उसमें मैं बताऊंगा आपको विथ रिप्लेसमेंट। जैसे अपन ने 5 में से 3 बॉल निकाली, उसमें से 2 वापस रख दी, ऐसा कुछ करके, तो वापस सिलेक्ट नहीं कर सकते इसमें, और अगेन पुट इट बैक इन बैक, है ना। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है ये आप देखिए। ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपको 5 से 6 मार्क्स, कभी कभी 6 मार्क्स के भी केस स्टडी बन जाती है, 7 मार्क्स की बन जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 5 ग्रीन एंड 3 ब्लू बॉल्स। 5 हरी कलर की बॉल है और 3 नीले कलर की बॉल्स। पहला क्वेश्चन, 3 balls are picked random. Probability that 2 are green and 1 is blue, है ना। 5 ग्रीन बॉल है, 3 ब्लू बॉल्स है, टोटल अपनी 8 हो गई। यहाँ पे देखो मैंने वही लिखा है, 5 ग्रीन ये, और 3 ब्लू हो गई, और टोटल 8 हो गई। 3 balls are picked, 3 निकालना है 8 में से, picked random, probability that 2 are green and, मैंने देखो यहाँ पे एन वर्ड यूज किया, एंड। एंड मतलब क्या, उधर देखा था मल्टीप्लीकेशन, और मतलब एडिशन, है ना। तो फॉर्मूले में अपन यूज करेंगे। तो 3 balls are picked random, probability that 2 are green and 1 is blue। तो अब इसमें अपन देखेंगे टोटल फेवरेबल कंडीशन कितनी है। फेवरेबल कितनी, 8 बॉल्स में से अपने को 3 निकालना है, तो ये 8 में से 3 सिलेक्ट करना है, तो 8 से 3 टोटल फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी आपकी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल कंडीशंस अपन टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन 8C3, मतलब 8 में से अपन 3 बॉल पिक करेंगे। मान लो किसी बैग में 8 बॉल है, उसमें से अपने को 3 निकालना है, तो अपने टोटल तो 8 हो गई है, उसमें से 3 निकालने की प्रोबेबिलिटी 8C3 हो जाएगी। अब फेवरेबल कंडीशन कितनी हुई,
5 ग्रीन है और तीन तीन ब्लू है, तो दो सिलेक्ट करना है अपने को, तो 5 से 2 हो जाएगा उसका यहाँ पे। एंड तीन ब्लू में से एक सिलेक्ट करना है, तो 3C1 हो जाएगा। एंड लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, दो निकालिए अपने। प्रोबेबिलिटी दैट टू बॉल्स आर ग्रीन, और लिखा है यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना वर्ड और, यहाँ पे और मतलब प्लस करेंगे अपन। टू बॉल्स आर ब्लू, दो ग्रीन हो दो ब्लू हो, दो बॉल निकालना अपने को। सबसे पहले तो अपने टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस जो है, टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस 8 में से 2, 8C2, ये हो जाएगा 8C2 अपॉन में 5 में से 2 ग्रीन निकालना है, ये 5C2 यहाँ हो जाएगा। और लिखा था वहां पे तो प्लस कर देंगे बीच में। 3 में से 2 निकालना है तो 3C2 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये 13/28, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी है ये, धीरे धीरे अपन करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा। 3 balls are picked, probability that 1 is green, 3 बॉल निकालना है अपने को, उसमें से एक ग्रीन है ना। चलो 3 बॉल निकालना है अपने को, उसमें से एक ग्रीन वाला है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन तो वही अपनी 8C3 हो जाएगी, ये जो अपॉन में आ रहा है ना। तो 1 ग्रीन निकालना है, मतलब 5 ग्रीन में से एक ग्रीन आ जाएगी, 5C1, एंड बाकी जो दो बची वो ब्लू रहेगी, 3C2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे नंबर। टू बॉल आर पिक, प्रोबेबिलिटी दैट नन इज ग्रीन, नन इज ग्रीन क्या हुआ, मतलब कि सारी की सारी ब्लू, दो बॉल पिक करे तो सारी ब्लू हो जाएगी अपनी। तो वही चीज करे अपन, टोटल नंबर ऑफ कंडीशन तो 8C3 हो जाएगी यहाँ पे, और नन इज ग्रीन मतलब टोटल ब्लू वो निकालना है, तो ब्लू अपने पास 3 है, उसमें से 2 सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपका आंसर यहाँ पर 3/56 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 balls are picked, 5वें नंबर का, 3 balls are picked, probability that at least 1 is blue, एटलीस्ट वर्ड पे जाना, वो एटलीस्ट 1 is blue। 3 बॉल निकालना है तो उसमें से कम एक तो ब्लू होगी, है ना। अब इसका मतलब मैं यही समझा देता हूँ कि एक ब्लू है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, एटलीस्ट कम से कम एक ब्लू तो लेना ही है। तो ज्यादा ज्यादा भाई दो भी हो सकती है ब्लू, तीन भी हो सकती है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इसको, ये मैंने लिखा भी है इसको, एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लू, तो 1 ब्लू हो सकती है, 2 ग्रीन हो सकती है, 2 ब्लू हो सकती है, 1 ग्रीन हो सकती है, तीनों ब्लू हो सकती है और 0 ग्रीन हो सकती है ना। ये तीनों कंडीशन बन जाएगी। इसको अपन ऐसे सॉल्व करेंगे कि 3 ग्रीन में से एक ब्लू, और एंड लिखा है मतलब मल्टीप्लिकेशन 5C2 आ जाएगा यहाँ पे, ये 3C2 मतलब 2 ब्लू हो सकती है, एक अपनी ग्रीन हो जाएगी, तीनों अपनी ब्लू हो सकती है, एक 0 अपनी ग्रीन हो जाएगी, और टोटल नंबर ऑफ कंडीशन तो 8C3 पहले से चल रहा है ना। तो इसका आंसर निकालना है आपने। अगला, एट मोस्ट 2 आर ब्लू, वो छठे नंबर का क्वेश्चन है, ऊपर दिख जाएगा आपको। तो इसका क्या मतलब हो, एट मोस्ट मतलब अधिकतम 2 ब्लू हो सकती है, तो 2 ब्लू हो जाएगी और एक ग्रीन हो जाएगी, 3 सिलेक्ट करना है अपने को। एट मोस्ट मतलब अधिकतम 2 हो सकती है, तो एक भी हो सकती है, 2 ग्रीन हो जाएगी, और 0 ब्लू हो सकती है, तीनों ग्रीन हो जाएगी। ये इसका जो 5वें नंबर का क्वेश्चन था उसका थोड़ा पूरा की पूरा रिवर्स है। इसमें एटलीस्ट था, इसमें एटमोस्ट था। बस 2 ब्लू एक ग्रीन, तो 3C2 इंटू 5C1 प्लस एक ब्लू और 2 ग्रीन, ये 0 ब्लू और तीनों के तीनों ग्रीन। टोटल नंबर ऑफ कंडीशन 8C3 पहले से चल ही रहा है अपना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, है ना। अब केस स्टडी विद और विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं अपन।
ये विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फंडा अपन यहाँ पे यूज करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ जार कंटेन्स 3 रेड मार्बल एंड 5 ग्रीन मार्बल। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है अपने को। इफ वन मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल इज रेड। एक ही मार्बल करना है अपने को वहां पे ड्रॉ। टोटल है 5 रेड और सॉरी 3 रेड प्लस 5 ग्रीन, है ना। तो एक बार विथ रिप्लेसमेंट करके देखते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट करके देखते हैं। तो 3 रेड प्लस 5 ग्रीन, तो टोटल अपने 8 हो गए। 8 में से अपने को एक मार्बल निकालना है और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो रेड रहे। तब 8 में से एक निकालेंगे अपन, तो टोटल अपने पास 3 रेड है, तो फेवरेबल कंडीशन अपनी हो जाएगी 3 और टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस अपनी 8। तो 3/8 इसका आंसर आ जाएगा। विथ रिप्लेसमेंट है। विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट सेम ही रहेगा, क्योंकि एक सिंगल मार्बल है। अगर एक से ज्यादा होता तो फर्क पड़ता है ना। तो विथ रिप्लेसमेंट भी 3/8 हो जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट भी 3/8 हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा अलग रहेगा कुछ। अ जार कंटेन 3 रेड एंड 5 ग्रीन मार्बल, वही की वही सेम टू सेम, टोटल 8। इफ 2 मार्बल आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। मतलब विदाउट रिप्लेस का मन के अपन दोनों निकाल ली, तो उसमें से अपन ने रखी नहीं वापस उसमें। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, दोनों रेड हो, है ना। तो अपने पास कितनी 3 रेड प्लस 5 ग्रीन को टोटल फेवरेबल टोटल कंडीशंस अपने पास में है 8। बोथ आर रेड। अब यहाँ पे समझते हैं अपन विदाउट रिप्लेसमेंट। पहली बॉल ड्रॉ करी, है ना। टोटल 3 है अपने पास रेड। पहली बॉल ड्रॉ करी तो अपनी रेड आ गई, तो टोटल नंबर ऑफ अपने पास में फेवरेबल कंडीशन 3 हो गई। डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 3/8 इनटू, उसको रखी नहीं अपन ने, विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब 3 में से 2 ही रह गई मटके में या बैग में, है ना। तो अब 2 में से अपन ने दूसरी बॉल ड्रॉ करी, तो अपने पास टोटल फेवरेबल कंडीशन 2 रह जाएगी। और अब बची कितनी, एक तो अपन ने पहले ही निकाल ली ना, तो यहाँ पे 7 बचेगी। तो 3/8 इंटू 2/7, तो आपका 3/28 आंसर आ जाएगा। इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। एक मटके में 3 रेड और 5 ग्रीन, टोटल 8 है अपने पास में। विदाउट रिप्लेस का मतलब हुआ कि अपन ने एक बार एक बॉल निकाल ली, तो उसको वापस नहीं रखेंगे, तो उतनी वो कमी रहेगी, उसमें से अपने को चूज करना है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 2 मार्बल आर ड्रॉन 1 by 1 मतलब एक के बाद एक, पहले एक ड्रॉ कर ली फिर उसके बाद में दूसरी, विदाउट रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, है ना, दोनों रेड होंगे। तो अपन अपने पास रेड कितनी है, यहाँ पे 3 है। शुरुआत में अपने पास मटके में 8 बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी अपनी 3/8 हो जाएगी। एक बॉल निकाल के अपन ने अलग रख दी, वो रेड निकली। अब अपने पास मटके में कितनी बची, 7, और उसमें से 2 रेड बची। तो अब दूसरी बार अपन हाथ डालेंगे तो अपने पास 2 रेड में से दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी है, कोई सी भी आ सकती है। और टोटल तो अपने पास अब 7 ही बची है, इसलिए यहाँ पे 2/7 की है ना। अब थोड़ा समझ में आ सकता है आपको। तो आंसर अपना 3/28 आ जाएगा। बोथ आर ग्रीन, बोथ आर रेड जैसे निकाला था वैसे वैसे ग्रीन का निकाल लो भैया। पहले अपने पास 5 ग्रीन है, तो 5/8 आ जाएगा यहाँ पे। अब 5 में से एक निकाल के बाहर रख लिए अपन ने, तो अब 4 ही बची मटके में और टोटल 7 ही बची है। तो दूसरी बार में 4 में से किसी की भी आने की प्रोबेबिलिटी, उससे तो फेवरेबल कंडीशन अपनी 4 हो जाएगी, डिवाइड बाय 7 आ जाएगा। तो 5/14 हो गया इसका आंसर। 1 इज रेड एंड सेकंड इज ग्रीन। तीसरा क्वेश्चन, है ना। तो 3 ग्रीन है, पहले अपन ने हाथ डाला तो 8 में से 3 ग्रीन ग्रीन है, तो तीनों के आने की प्रोबेबिलिटी तो 3/8 हो जाएगा। दूसरी बार अब मटके में एक बॉल निकाल के रख ले तो 7 ही बचेगी, तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस अपनी 7 रह जाएगी, है ना।
अब अपन ने पहले रेड निकाले तो ग्रीन तो 5 के 5 वैसे की वैसी है, तो उनमें पांचों के आने की फेवरेबल कंडीशन हो सकती है अपनी, तो 5/7, तो ये आंसर आ जाएगा 15/56। वन इज ग्रीन एंड सेकंड इज रेड, इसका उल्टा हो गया ये, है ना, 5/8 इंटू 3/7, ये भी सॉल्व हो जाएगा। नो मार्बल इज रेड, इसका क्या मतलब हुआ कि सारे के सारे ग्रीन आ जाएंगे। दोनों ड्रॉ करी तो पहले में अपना ग्रीन आएगा, दूसरे में भी ग्रीन आएगा। तो 5 ग्रीन है अपने पास, पहले बार अपन हाथ डालेंगे, एक बॉल निकालेंगे तो 5 को आने की प्रोबेबिलिटी है, तो 5/8 हो जाएगी उसकी, इनटू अगली बार अपने पास 7 ही बची है, एक अलग निकाल के रख ली, तो अपने से 4 में से मतलब 4 ग्रीन बचेगी, तो 4/7 हो जाएगा इसका 20/56। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है 5 नंबर का, बहुत ईजी है ये, आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A bag have 4 balls, one red, one green and one white and one black, है ना। If you draw a sample of 3 balls, then probability that no red ball is drawn, कोई रेड नहीं आएगी, मतलब इसमें से वन ग्रीन वन व्हाइट या वन ब्लैक में से कोई ना कोई आएगी, है ना। तो टोटल यहाँ पे टोटल मेथड कितनी हो जाएगी, 4 में से अपने को 3 निकालना है, तो 4 से 3, मतलब पुराना वाला फॉर्मूला, नो रेड बॉल, है ना। तो मतलब अपने पास कितनी बची, 3, रेड बॉल को हटा ही देना और 3 बॉल निकालना ही है, तो 3 से 3 हो जाएगी। तो टोटल फेवरेबल कंडीशन अपने पास 3C3 है और टोटल नंबर ऑफ कंडीशन 4C3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलो, इफ यू ड्रॉ अ सैंपल ऑफ 2 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ड्रॉइंग ग्रीन बॉल्स विल बी नो ग्रीन। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम है, ग्रीन नहीं लेना है आपने, 2 बॉल निकालना है। सबसे पहले अपने पास 4 है, उसमें से ग्रीन नहीं है, तो अपने पास जो बाकी बची व्हाइट, रेड और ब्लू, उसमें से 3 बॉल में से अपने को फेवरेबल कंडीशन बन जाएगी और टोटल नंबर ऑफ ये है। पहली बार में 3/4 आ जाएगा, इनटू दूसरी बार अगर हाथ डालेंगे तो अपने पास 2 ही कंडीशन फेवरेबल बचेगी, तो बचेगी टोटल 3 बॉल, तो 2/3, तो 1/2 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। आगे देखते हैं। अब ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क का पूछ लेते हैं आपको, 1 मार्क का, है ना, इसलिए मैंने लिख दिए यहाँ पे कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, इसको अपने सिग्मा एक्स बार बहुत निकाला है, तो इसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला है, तो ये आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि भैया फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा अपॉन √n सैंपल साइज, है ना। और ये z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार, ये भी अपन ने बहुत यूज किया है ऊपर। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द सैंपल मीन x फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन म्यू। अगर आपको लिखा हुआ सेंटेंस आ जाए कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो आप इसमें ये z इक्वल टू ये वाला टिक कर देना। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन व्हेन पॉपुलेशन इज फाइनाइट, ये थोड़ा कुछ अलग फॉर्मूला है ना। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जब पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया कि ये सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा अपॉन √n, और जब फाइनाइट हो तो कुछ नहीं करना है, ये फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर है, n-n अपॉन n-1 का रूट कर दिया है अपने इसमें मल्टीप्लिकेशन में। n जो है अपना बड़ा वाला कैपिटल वाला साइज ऑफ पॉपुलेशन है, स्मॉल n है साइज ऑफ सैंपल है, अपन ने फर्स्ट वाले में देख रखा है उधर, है ना। तो कभी कभी ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इसको रखा है। बाकी आप प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।